मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना था। आज देखते हैं कि जो वीर्य निकलता है उसके अंदर किस तरह से कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितना वीर्य निकलता है, क्या-क्या उसमें होता है। वीर्य में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं। वीर्य या सीमन पुरुष प्रजनन अंगों द्वारा निर्मित एक जटिल कॉम्पैक्ट पदार्थ होता है। यह पदार्थ ज़्यादातर पानी, प्लाज्मा, म्यूकस एक चिकनाई युक्त पदार्थ से मिलकर बनता है। लिक्विड की फॉर्म में होता है, चिकनाई चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें करीब 5 से 25 कैलोरी भी होती है। इसमें कैलोरी की मात्रा जो है वो 5 से लेकर 25 की होती है। यह कम मात्रा में कुछ पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। होते कौन से हैं? कैल्शियम, सिट्रेट, फ्रूकोस, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, जिंक इत्यादि इत्यादि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं। अब कितना कौन सी अमाउंट वीर्य के अंदर मिक्स होती है तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। वीर्य में करीबन 60% सेमाइनल जो वेसिकल है वहाँ से पदार्थ मिलता है। 30% प्रोस्टेट ग्लैंड से, मैंने जो कल आपको बताया था, तो उसमें जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियाँ हैं, वहाँ से पदार्थ जो है प्रोस्टेट ग्लैंड 30% मिलाती है। और जो 10% है वो रिसाव है वो उसका अंडकोश से शुक्राणुओं का होता है। 10% का रिसाव स्पर्म के अंदर होता है, यानी कि ये टोटल इस तरह से मिलाकर 100% उसकी क्वालिटी बनाई जाती है। और जो शुक्राणु हैं एक्चुअल में जो 10% होते हैं वो जो पूरा वीर्य निकलता है उसका 10% यानी कि लाखों की संख्या में होता है। जब जो शुक्राणु होते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। एक बार में अगर बात करें तो कितना स्पर्म निकला है, तो यहाँ पे एक स्टडी के अंदर दौरान बताया गया है। इस तरह से जब आप देखेंगे तो वीर्य स्खलन की जो मात्रा है वो पृथक पृथक होती है, सभी की किसी के स्वास्थ्य के हिसाब से, किसी के एनवायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होती है। 30 अध्ययनों की समीक्षा का निष्कर्ष निकाला कि औसत 3.4 मिलीलीटर ही जो वीर्य है वो निकलता है। लेकिन फिर भी इसके अंदर अगर शुक्राणु है वो 10% हो गए और वो भी लाखों की संख्या के अंदर इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की बात की गई है। जो उच्चतम होता है वो लगभग 5 ml के करीब होता है और जो न्यूनतम होता है वो 2.3 ml के करीब यहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, और ये जो है वो स्पर्म इस तरह से देखने में होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है। यहाँ पे जो पोषक तत्व है उनके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताया गया है कि कौन सी अमाउंट कितने मिलीग्राम तक उसके अंदर पाई जा सकती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन और कैलोरी की भी यहाँ पे बात कर ली गई है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। इसी से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।